नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से हमें स्वागत है। ये स्पेशल वीडियो होगा एक जिसमें मैं आपको जो बिहार सरकार ने महिला रिजर्वेशन में डोमिसाइल को लागू किया है, केवल वुमेन रिजर्वेशन में ही डोमिसाइल है, उसका आगे क्या हो सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या हो सकता है, इसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। क्यों इस तरह के वीडियो बना रहा हूँ, आपको पता होगा अपने चैनल पर केवल कंटेंट ही अपलोड होता है। ये भी एक कंटेंट के तौर पर ही लीजिएगा। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। मेरे पास बिहार के बाहर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां भी हैं, और उनके मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये स्टे हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देते, तो इसीलिए मैंने ये बनाया है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको केवल समझाऊंगा ही, उसका क्या होगा आउटकम वो मुझे नहीं पता। मैं आपको उत्तराखंड राज्य, जिसका एक केस है पवित्रा चौहान वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उसको लेकर का भी हाल ही का 2 साल पहले का ही केस है, 2022 में ही उसका फैसला आया है। उसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस केस का आगे क्या होने वाला है। देखिए क्या है वो केस, तो पूरी कहानी को पहले डिटेल में समझिएगा, उसके पश्चात से हम लोग पवित्रा चौहान के केस पर भी आ जाएंगे। ठीक, उत्तराखंड की सरकार ने सबसे पहले 2001 ईस्वी में क्या किया था कि महिला रिजर्वेशन 20% से लागू कर दिया गया था। वो भी इस महिला रिजर्वेशन के साथ में डोमिसाइल को भी अनिवार्य बनाया गया था। डोमिसाइल को खास तौर से ग्रुप बी का जो भी एग्ज़ाम था उनमें वुमेन रिजर्वेशन विथ डोमिसाइल को लागू कर दिया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा 18 जुलाई 2001 को। किसके द्वारा, तो केवल और केवल गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा इसको लागू किया गया था। ध्यान से सुनिएगा पूरे केस को, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें संशोधन किया गया 2006 में, और इस 20% को बढ़ा करके 30% कर दिया गया उत्तराखंड वुमेन रिजर्वेशन विथ डोमिसाइल। ये चीज़ क्लियर हो गया। जैसे वुमेन रिजर्वेशन तो बिहार में भी था, लेकिन डोमिसाइल को अभी लागू किया गया है महिला आरक्षण में। इससे पहले बाहर की महिलाएं जो बिहार का फॉर्म भरती थीं, वो बीपीएससी में सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ उनका कट ऑफ निकलता था। अब सामान्य वर्ग के साथ में उनका कट ऑफ निकलेगा, जो सामान्य का कट ऑफ होता है, जो सबसे हाईएस्ट होता है, उनके साथ उनका कट ऑफ निकलेगा। बहुत अंतर हो जाएगा। जो महिलाएं हैं, सामान्य वर्ग की महिला का कट ऑफ और सामान्य पुरुष का कट ऑफ में बहुत अंतर होता है, अच्छा खासा अंतर होता है। बहुत सारे बच्चे उसके कारण से बाहर हो जाएंगे। 2006 में इसने संशोधन करते हुए क्या किया, 20% को बढ़ा करके 30% कर दिया। 15 वर्षों तक ये ऐसे ही लागू रहा, क्योंकि बिहार उत्तराखंड में ज़्यादा पीसीएस एग्जामिनेशन हो भी नहीं रहे थे, 3-4 ही उससे पहले हुए थे। ज़्यादा पीसीएस के एग्जामिनेशन और ज़्यादा एग्जाम में भी इसको प्रभावित भी नहीं किया गया, इसलिए 15 सालों तक किसी ने भी इसको चैलेंज नहीं किया। 2021 में उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आया, यूकेपीएससी का फॉर्म आया था, जिसका एग्जामिनेशन हुआ है 67th बीपीएससी से 1 मंथ पहले हुआ था, शायद 2 या 3 अप्रैल 2022 को इसका एग्ज़ाम हुआ है। और फॉर्म कब आया, 2021 का अगस्त में आया था। 2021 में ही हरियाणा की एक महिला हैं, एक कैंडिडेट हैं, पवित्रा चौहान उनका नाम था। उन्होंने इस रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज कर दिया। कहाँ पर, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में, नैनीताल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि ये जो है ये आर्टिकल 16(2) का उल्लंघन करता है। 16(2) अब क्या है, तो जरा उसको भी देखेंगे हम लोग कि 16(2) क्या कहता है। भाई 16(2) क्या है ये समझना चाहिए, उसके पश्चात हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो आर्टिकल 16(2) ये कहता है कि भारतीय संविधान का एक भाग है जो सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, यानी कि अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वल मिलेगा सबको, इस खंड से संबंधित है। कौन सा, तो आर्टिकल 16(2). इस खंड में कहा गया है किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान, क्या बोला गया इसमें, जन्म स्थान, लिंग भी कहा गया है, वुमेन और मेल, इसके आधार पर भी कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। इसके आधार पर पवित्रा चौहान और उनके साथ कुछ लोगों ने मिलकर के इसको चैलेंज कर दिया था। उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। इतना तक क्लियर हो गया।
उसके पश्चात से उत्तराखंड में बहुत ही बड़े स्तर पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें रिजर्वेशन वापस मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 26 अगस्त 2022 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान आरक्षण के सरकारी आदेश पर रोक लगा दिया और ये माना कि ये जो रिजर्वेशन है जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया, डोमिसाइल आरक्षण दिया गया है, जो वो अवैध है, इस पर हम अभी स्टे लगाते हैं। उसके पश्चात से लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया, महिलाओं ने, कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो फिर उत्तराखंड की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है इस केस को, इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। पिछले साल का ही केस है, 2025 चल रहा है, 2022-23 का तो केस है ही, उसमें चैलेंज किया गया। अब चैलेंज करने के पश्चात से क्या हुआ, तो 4 नवंबर 2022 को सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और हाई कोर्ट का जो आदेश था कि ऐसा वुमेन रिजर्वेशन डोमिसाइल के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और इसको वैध बताया कि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि उत्तराखंड की सरकार ने किस आधार पर इसको चैलेंज किया था। तो उत्तराखंड की सरकार ने 2 आधार पर इसको चैलेंज किया था। पहला था कि 15 वर्षों तक इस एक्ट को चैलेंज नहीं किया गया। दूसरा था कि उत्तराखंड राज्य जो है ये एक विशेष राज्य है और इसका भौगोलिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है, अलग है, दूसरे राज्यों से बहुत ही अलग है। तो किसी दूरस्थ पहाड़ में रहने वाली महिला को दिल्ली एनसीआर की महिला से, हरियाणा की महिला से, दिल्ली की महिला से, यूपी और बिहार की महिला से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है सार्वजनिक सेवाओं में। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को वैध बता दिया, सही बताया और डोमिसाइल के आधार पर वुमेन रिजर्वेशन कहाँ पर लागू है, तो उत्तराखंड में लागू किया गया 30%। अब आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। क्या बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है? अभी हमें नहीं पता है। बिहार सरकार ने इससे पहले क्या किया था, तो 75% रिजर्वेशन कर दिया था, 65% जाति के आधार पर और 10% EWS आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन को बढ़ा करके एक्ट पारित करके 75% कर दिया गया था। आपको याद होगा 2023 के दिवाली के आसपास में ये सब चीज़ें हुई थी, लेकिन उसके पश्चात से सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये उल्लंघन है। जो केशवानंद भारती नहीं, जो OBC आरक्षण के इंदिरा साहनी का केस था, उसमें कहा गया था कि 60% ज़्यादा का रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, इसके आधार पर खारिज कर दिया गया। क्या ये महिला रिजर्वेशन और डोमिसाइल के साथ वैध होगा? देखिए, जो उत्तराखंड का मामला है उसमें विशेष राज्य जुड़ा हुआ है, जो गेम चेंजर साबित हुआ कि ज्योग्राफिकल कंडीशन उसका बहुत ही ज़्यादा खराब है। यहाँ पर बिहार को अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है और ज्योग्राफिकल कंडीशन भी सही है। और आर्टिकल 16(2) ये कहता है कि आप निवास के आधार पर इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करके रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। मैं भी बिहार से हूँ, अच्छा बुरा मुझे भी पता है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आगे क्या क्या हो सकता है। क्या इस तरह का कुछ हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। पवित्रा चौहान के केस में ऐसा हुआ है जहाँ पर इसको वैध ठहराया गया है, लेकिन वहाँ पर एक ही कंडीशन बस अलग था कि वो स्पेशल राज्य है और उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध करार दिया। अब चूंकि ये गवर्नमेंट ऑर्डर था उस समय, इसलिए उत्तराखंड की सरकार ने एक एक्ट बना करके इस वुमेन रिजर्वेशन को अस्थायी भी कर दिया गया है। फिलहाल में जो बिहार सरकार ने किया है वो महिला रिजर्वेशन में डोमिसाइल को गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत में लागू किया गया है। तो ये सारा मामला है जो आपको मैंने समझा दिया है। अब देखते हैं कि क्या होगा। हो सकता है कि पहले इसको पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए, उसके पश्चात से सुप्रीम कोर्ट में जाए, या कोई अगर होंगे जो डायरेक्ट जाकर के सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि चैलेंज किया जा सकता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं 16(2) के उल्लंघन के आधार पर। तो ये अब मामला फंस सकता है। और जो इसमें कहा गया नोटिफिकेशन में कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए जिनके रिजल्ट अभी बाकी हैं उनमें भी लागू होगा, और कल से ही 9 तारीख से ही लागू कर दिया गया है।
तो अर्थात 70 बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन जो है उसका रिजल्ट जो आएगा उसमें भी इसको लागू किया जाएगा। 71 बीपीएससी जो होगा उसमें भी लागू होगा। ग्रुप डी से लेकर के लेवल 9 तक के जितने पद हैं उन सभी में लागू किया जाएगा। तो ऐसा पहले नहीं देखा गया था। जो पवित्रा चौहान का केस था उसमें भी यही था कि ग्रुप बी के जो एग्जामिनेशन थे उसके लिए लागू किया गया था, लेकिन अब तो सरकार ने सभी एग्जाम में वहाँ पर लागू कर दिया है। तो ये भी आपको बता दिया है मैंने सारा कुछ। लेट्स सी कि देखिए क्या होता है। फिलहाल के हद पर तो ये लागू कर दिया गया है। अगर इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो फिर देखने वाला चीज़ होगा कि क्या इस पर फैसला आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है पूरा केस, उत्तराखंड का केस क्या है, पवित्रा चौहान का केस क्या था और किस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था और उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला क्या था। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताना था, आपको क्लियर कर दिया है। कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जनरल महिलाएं, जनरल महिलाओं का कट ऑफ जो है बिहार की जनरल महिलाओं का निश्चित तौर पर उस पर प्रभाव पड़ेगा, वो कम जाएगा। और जनरल जो कट ऑफ होता है, सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ होता है, जनरल बॉयज़ नहीं सामान्य वर्ग का, एक व्यक्ति ने मुझे करेक्ट किया अभी, तो सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ होता है वो निश्चित तौर पर उसमें 1-2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का फर्क आ सकता है, क्योंकि बाहरी महिलाएं भी वही एग्जामिनेशन पार्टिसिपेट करती हैं जो वाकई तन मन धन से तैयारी कर रही होती हैं। उनका जो अपने राज्य में नहीं हो पाता है तो बाहरी राज्यों में भी देती हैं, फॉर्म भरती हैं और अच्छे स्टूडेंट होते हैं सामान्यतः, क्योंकि कमज़ोर स्टूडेंट तो अपने राज्यों में ग्रुप सी, ग्रुप डी इन सब परीक्षाओं में लग जाते हैं। तो जो वाकई छटे हुए स्टूडेंट होते हैं, अच्छी महिलाएं होती हैं, वही बाहरी राज्यों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो निश्चित तौर पर सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा अप जाएगा और सामान्य महिला का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम जा सकता है। तो ये इसका परिणाम तो होगा ही। बाकी रिजर्वेशन जो था, रिजर्व महिलाओं का कट ऑफ है, SC ST OBC EBC, इसका तो कोई लेना देना था ही नहीं, क्योंकि इनको पहले से ही जातिगत रिजर्वेशन थोड़े ना मिलता था बाहर की महिलाओं को। इनको तो केवल महिला रिजर्वेशन ही तो मिल रहा था, वही अब नहीं मिलेगा। तो बाकी तो रिजर्वेशन का जैसा कट ऑफ आ रहा था वो तो परीक्षा के पश्चात ही पता चलेगा। 2 ही का प्रभावित होगा, सामान्य वर्ग की महिलाओं का कम जाएगा और सामान्य वर्ग का जो रिजर्वेशन जारी होता था कट ऑफ वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अभी सख्ता में ही हैं हम लोग। बाकी देखिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।